अब वक्त आ गया है कि आपको बता दिया जाए कि इमरान खान इन और नवाज शरीफ आउट होने जा रहा है। यह सब कैसे होगा, यह आज मैं आपको तफसील से और प्रूफ के साथ बताऊंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि जिस गधे पर लाइनें लगाकर उसे जेबरा बनाकर पेश करने की कोशिश की गई थी, वो लाइनें धुल चुकी हैं और वो गधा एक्सपोज हो गया है। साथ में आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि असद कैसर ने मौलाना फजलुर रहमान की मंजीर ठोक दी है। और साथ ही साथ आपको यह खबर भी दूंगा कि एक करप्ट खिलाड़ी ने जहर उगलना शुरू कर दिया है और वो कितना खतरनाक जहर है वो आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आज के व्लॉग में खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हम तफसील की तरफ बढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट खबर, इमरान खान साहब इन और नवाज शरीफ आउट। यह बड़ी हैरानकुन बात है, लेकिन यह होने कैसे जा रहा है यह जरा तफसील से और तहम्मुल से सुनिए, गौर से आपने सुनना है। इस वक्त एक नवाज शरीफ का एक बहुत बड़ा इमेज बनाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा पहाड़ की तरह नवाज शरीफ को दिखाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा बुत बना के पेश किया जा रहा है, लेकिन वो रेजा रेजा हो चुका है। यह कैसे, यहीं से आगाज करते हैं दोस्तों। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं, जो उनका इमेज बनाया गया, जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह से उनको सिक्योरिटी दी गई और जिस तरह से नादरा का एहलकार एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, वहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बर्तानिया में नवाज शरीफ को सी ऑफ करते हैं, पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नवाज शरीफ को सैल्यूट करते हैं। यह सब क्या था? यह सब दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेंडा, इमेज बिल्डिंग। यह नवाज शरीफ की इमेज बिल्डिंग की गई अवाम की नजरों में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनको बदजन और मायूस करने की कोशिश की गई। यह किस तरह से, यह क्या खिचड़ी थी, इसको समझने की जरा कोशिश कीजिए दोस्तों। जब हम चलते हैं 9 अप्रैल 2021 में, जब इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला गया था एक नाम निहाद अदम एतमाद के जरिए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो नताइज आए वो हैरानकुन थे सबके लिए। इवन इमरान खान साहब के लिए, पीडीएम की 13-14 जमातों के लिए, इनको लाने वालों के लिए, उनके पीछे जो थे उनके लिए, और जो उनके पीछे थे उनके लिए भी, सबके लिए हैरानकुन नताइज थे। वो इसलिए कि ये हुकूमत बनाई गई, इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई इसलिए, और ये एक बहाना दिया गया जी इमरान खान साहब की हुकूमत में महंगाई उरूज पर है, गरीब का बुरा हाल है, बेरोजगार है, रोजगार के मौके नहीं है, लोग फाके कर रहे हैं। लेकिन हकीकत कुछ और थी। अच्छा, ये 13-14 पार्टियों की हुकूमत आ गई शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, वजीर आजम बन गए शहबाज शरीफ साहब। बाकी पीपल्स पार्टी वाले, JUI वाले, दूसरे तीसरे ANP वाले, वो सारे इत्तेहादी थे, सबने अपना अपना हिस्सा लिया। 16 महीने हुकूमत की, और 16 महीने में किया क्या? 16 महीने में महंगाई उरूज पर गई, बेरोजगारी उरूज पर गई, और वो लोग जो पिछली हुकूमतों को गालियां देते थे महंगाई के लिए, वो बद्दुआएं देने लगे, वो लोग बद्दुआएं देने लगे, वो लोग फाके करने लग गए। जो सहूलियात इवन इमरान खान साहब ने दी थी वो भी खत्म कर दी गई, शेल्टर्स होम बंद कर दिए गए, और उसके अलावा सेहत कार्ड पर जो इमरान खान साहब फ्री में मेडिकल दे रहे थे, वो सहूलियात कहीं महदूद कर दी गई, कहीं बंद कर दी गई। और खुद क्या कमाया? खुद जनाब, खुद पर लगे जितने भी केसेस थे, इन पर जितने भी केसेस थे, एक एक करके सब में रिलीफ लिया। ऐसे कवानीन बनाए कि इनको रिलीफ मिलते गए। इवन इसाक डार साहब जो पाकिस्तानी अदालतों से मफरूर थे, इश्तियारी थे, उन्हें न सिर्फ जमानत मिल गई बल्कि वो सेनेटर बहाल हुए और वो पाकिस्तान के वजीर खजाना बन गए, पाकिस्तान के खजाने पे आके बैठ गए। और फिर जो उन्होंने पेट्रोल की कीमत जिस तरह से बढ़ी, जिस तरह से डॉलर ऊपर गया, उससे महंगाई बढ़ी, गरीब का बुरा हाल हो गया, गरीब तर हो गया, और जो माफिया था उसके बारे निहारे हो गए। इससे इसका रिजल्ट यह निकला कि नून लीग जो है वो बुरी तरह पिट गई। जरदारी साहब ने अपने बेटे को वजीर खारजा बना लिया, वो बैरूनी दौरों पर और सैर सपाटों पर जो है वो मशगूल रहा, और यहां पे सारा मलबा जो है वो शहबाज शरीफ साहब पे गिरा। उनकी साख बुरी तरह मुतासिर हुई। PLN को एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा, और ऐसा डेंट कि उसने जनाब जो PMLN की साख थी, जो पॉपुलैरिटी थी, उसका सत्यानाश कर दिया, बल्कि तहस नहस कर दिया। दूसरी जानिब इमरान खान साहब, इनका ख्याल था कि इमरान खान साहब इक्तदार से निकलेंगे तो 2-4 माह के लिए लंदन चले जाएंगे, सैर सपाटों के लिए, अयाशी के लिए,
तब तक हम जो है हम कंट्रोल कर लेंगे निजाम पे। लेकिन हुआ इसके उलट। इमरान खान साहब को जब निकाला गया तो जिस तरह इमरान खान साहब के लिए अवाम निकली, खुद इमरान खान साहब भी हैरान थे और उसको निकालने वाले भी हैरान थे। यार एक ऐसा शख्स, और जिसको हम कह रहे थे कि महंगाई कर रहा है, उसको हमने निकाला महंगाई की वजह से कि इससे हालात नहीं कंट्रोल हो रहा है, सारी अवाम उसके साथ है। तो उसका जनाब रिजल्ट ये निकला कि इमरान खान साहब डे बाय डे पॉपुलर होते गए। उनकी पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो यूं जा रहा था, यूं ऊपर की जानिब मुसलसल जा रहा था। अच्छा, जब ग्राफ ऊपर जा रहा था, इमरान खान साहब चूंकि कबूल नहीं थे, इंटरनेशनल ताकतों को कबूल नहीं थे, तो इम्कानात ये लग रहे थे। फिर जिस तरह से इमरान खान साहब ने पंजाब और केपीके की हुकूमत जब गिरा दी, पॉपुलैरिटी उरूज पर, और असम्बलियां तहलील कर दी, इलेक्शन का मुतालबा करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर पहले इमरान खान साहब पर क्रैकडाउन किया गया, उससे इमरान खान साहब मजीद पॉपुलर हुए। इमरान खान साहब को फिर जेल में बंद कर दिया गया, उससे क्या हुआ, उससे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी मजीद बढ़ गई। अच्छा, ये चाहते थे कि अब इमरान खान साहब को जो है वो तो हमेशा के लिए साइड पे हो जाए, उसको किसी सूरत नहीं आने देना। अब जो पॉपुलैरिटी का एक तरफ ये इमरान खान साहब का ग्राफ था, नून लीग का ग्राफ नीचे हो चुका, ठीक है, और पीपल्स पार्टी तो वैसे ही सिंध तक महदूद थी। अब नून लीग का पड़ा हुआ डेंट निकालने के लिए इन्होंने कहा कि यार नवाज शरीफ को जो है वो लाते हैं एज अ डेंटर पेंटर, जो डेंट पड़ा हुआ है वो नवाज शरीफ आके निकालेंगे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब पर इतने सारे केस थे, 4 साल से वो आ नहीं रहे थे। इवन आप याद रखिए, अपने भाई की हुकूमत में भी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आए। अब क्या हुआ, अब मियां साहब को कहा गया, मियां साहब आप आए, आपको हम आपका ऐसा आपकी इमेज बिल्डिंग करेंगे, आपको ऐसे रिलीफ देंगे। एक तो आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, केस वेस फिलहाल आपके सारे जो है माफ कर दिए जाएंगे। मियां साहब फिर सऊदी अरब गए, फिर दुबई गए, वहां से यकीन दहानियां सिफारिशें करवा के आए कि यार मुझे कुछ ना कहा जाए। अच्छा, मियां साहब आए, जब वहां से लंदन से निकले तो वहां पे जो प्रोटोकॉल मियां साहब को सी ऑफ जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से किया गया, फिर मियां साहब जब यहां आए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जिस तरह से सलूट किए मियां साहब को, और फिर नादरा के ऑफिशियल जब जाते हैं मियां साहब का बायोमेट्रिक के लिए, और नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो अदालत में बैठे होते हैं ऑलरेडी पहले ही मियां साहब को जमानत देने के लिए। नैब कहता है हमें कोई एतराज नहीं मियां साहब पर, हम मियां साहब को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। वही नैब है जो मियां साहब के पीछे पड़ा हुआ था पहले, आज से 4 साल पहले। अच्छा, खैर ये सारा कुछ इसलिए किया गया, एक तो मियां साहब को एतमाद में लेने के लिए कि मियां साहब कहीं डर के फिर ना भाग जाए कि यार मेरे साथ कोई हाथ तो नहीं हो रहा। और मियां साहब को कहा गया मियां साहब आपको वजीर आजम बना रहे हैं, ठीक, एक माहौल बनाया गया और ये तासुर देने की कोशिश की गई। फिर मीडिया में ये चीज डिस्कस करवाई गई। मीडिया जिस तरह रात दिन ये राग आलाप रहा कि जनाब नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम आ रहे हैं, जो हालात बन रहे हैं वो नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जा रहा है। अखबारात भरे पड़े हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि नवाज शरीफ वजीर आजम बन रहा है, नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ना आज तक किसी ने बताया होगा। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था, एक इमेज बिल्डिंग थी कि नून लीग में जो डेंट पड़ा हुआ है वो डेंट खत्म करने के लिए नवाज शरीफ आए, जलसा सजाया गया ताकि, और प्लान ये था कि नवाज शरीफ आके डेंट निकालेगा, निकाल के फिर जब इलेक्शन होंगे नवाज शरीफ को नाअहली रखा जाएगा, इलेक्शन पीएमएल जीत जाएगी, फिर शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया जाएगा या इन्हीं पार्टियों में से किसी को, इसी तरह से एक इत्तेहादी हुकूमत बन जाएगी। लेकिन रिजल्ट इसका उलट निकला। जब मियां साहब आए, जलसा किया, पहला जलसा ही फ्लॉप हो गया, अवाम ने वो रिस्पॉन्स ना दिया। जो पीटीआई के वर्कर को बदजन करने की कोशिश की गई थी वो भी नाकाम हुई। पीटीआई का जो वोटर है वो और ज्यादा मजबूत हुआ, वो और ज्यादा अपनी पार्टी के साथ लगा, इनके खिलाफ हो गया। इनको लगा था कि वोटर मायूस हो गए पीटीआई को से कि जी अब पीटीआई तो खत्म हो चुकी, चलो सेकंड ऑप्शन मियां साहब ही सही। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाती है तो और क्या होगा, ठीक है। बहरहाल अच्छा, फिर क्या हुआ अब आगे सुनिए। अब मियां साहब के जो इत्तेहादी थे, जो छोटे मियां के इत्तेहादी थे, वो एक एक करके मियां साहब के खिलाफ हो गए, चाहे पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें। कई जमातें खुलकर सामने आ गई, कई जमातें वैसे ही साथ छोड़ गई, खुलकर सामने नहीं आ रही, लेकिन वो अपने प्राइवेट हलकों में जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ बातें कर रही हैं कि यार ये क्या नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं और ये किस तरह से उसको रिलीफ दिए जा रहे हैं। ये चीज किसी को भी हजम नहीं हो रही। अच्छा, फिर क्या, फिर जनाब अब क्या होगा। अब ये प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर चुका है। अब नवाज शरीफ तो आउट, ठीक है, नवाज शरीफ नहीं आ सकता। और जब इमरान खान साहब की बात है, इमरान खान साहब को जिन मुकदमात में रखा गया था,
साइफर का मुकदमा है, तोशा खाना का है, ये जनाब अल कादिर का है केस, ये जनाब ये फॉरेन फंडिंग का केस है। ये सारे केसेस माहिरीन कानून कहते हैं, हम सुबह शाम माहिरीन कानून के साथ बैठते हैं, वो कहते हैं ये केसेस बनते ही नहीं है, ये साइफर का कोई केस है ही नहीं, ये अपनी मौत आप मर चुका है। तो इनको भी पता था कि इमरान खान साहब पर ये केसेस नहीं बनते। इनका मकसद था इमरान खान साहब को अंदर रखेंगे, इमरान खान साहब और ये तासुर देने की कोशिश करेंगे पीटीआई खत्म हो चुकी और नून लीग आने वाली है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा नहीं चला। अब चूंकि इमरान खान साहब पर ये केसेस बनते नहीं है तो ये इतना ज्यादा इनको जो है वो खींच नहीं सकते, जहां तक खींच के लाना था वो ले आए हैं। अब नवंबर तक जो है मजीद जो है वो खींच के ले भी जाए तो नवंबर तक आखिर इन्हीं जजेस को, इन्हीं अदालतों को, जाहिर सी बात है एक सिस्टम होता है, पूरा एक आइन होता है, कानून होता है, आप इस तरह रौंद नहीं सकते। तो अब मजबूरन इमरान खान साहब को इनको छोड़ना पड़ रहा है, ये माहिरीन कानून का कहना है। दूसरा, मैंने कई एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है जो इल्म फलकियात के माहिर होते हैं या टैरो कार्ड रीडर होते हैं, वो सभी उनकी मुत्तफिका राय ये है कि नवंबर के महीने में इमरान खान साहब बाहर आते नजर आ रहे हैं, ये आसमानों पर ये फैसला नजर आ रहा है। ये बात यहां पर एंड हो गई। जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो फिर वो अनकंट्रोलेबल होंगे। अब अगली खबर पे चलते हैं कि असद कैसर साहब ने मौलाना की कैसे ठुकाई की है। असद कैसर साहब जो हैं पीटीआई के रहनुमा हैं, उनके साथ अली मोहम्मद खान थे, बैरिस्टर सैफ थे, एक और साहब थे इनके रहनुमा, वो गए मौलाना फजल रहमान की खुशदामन की डेथ हुई उसकी ताजियत के लिए। तो एक उसको ये तासुर यहां उससे मिला कि जनाब शायद पीटीआई मौलाना के साथ जेयूआई के साथ इत्तेहाद कर रही है केपीके में। तो इस पे कैटेगोरिकली इमरान खान साहब का बयान आया है जेल से कि हम मौलाना के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाएंगे, ये मेरे पार्टी के मेंबरान हैं और इन्होंने इजाजत तलब की थी कि हमारी कबायली रिवायात हैं और हम ताजियत के लिए जाना चाहते हैं। और असद कैसर ने भी यही कहा कि हम नए कप्तान की मुशावरत से हम गए थे ताजियत के लिए, ठीक, ताजियत के लिए गए थे। और उन्होंने कहा कि लेकिन जेयूआई ने जो है ये जो वीडियो जारी की है ये नामुनासिब है, ये इनको नहीं करना चाहिए था क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं था, लेकिन ये जेयूआई वाले ये तासुर देना चाह रहे थे कि शायद पीटीआई इत्तेहाद करना चाहती है। उन्होंने कहा केपीके में हमारी जमात सबसे बड़ी जमात है, हमें किसी के इत्तेहाद की जरूरत नहीं है। अच्छा, एंड पे मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने अब पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है और जो उसने बात की है और उसे जो इंडियन मीडिया उछाल रहा है वो सुन के आप हैरान रह जाएंगे। ये हैं जी पाकिस्तान के साबिक स्पिनर हैं दानिश कनेरिया, कौन नहीं जानता। मैच फिक्सिंग के इल्जाम में ये ताहयात जो है इन पर पाबंदी लग गई थी। जैसे मियां साहब ताहयात नाअहल हुए थे, इन पर ताहयात क्रिकेट खेलने पर आईसीसी ने पाबंदी लगाई थी जो कि बरकरार रही थी पीसीबी में भी। और इस बात का दानिश कनेरिया ने खुद भी एतराफ किया था कि हां मैं मुलव्विस था, मुझसे गलती हो गई, मैंने किया, ये एडमिट किया था दानिश कनेरिया ने। अच्छा, अब जब से ये निकाले गए हैं साहब, तब से लेके आज तक इंडिया की, चूंकि ये हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, और वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स और एवरीवन रेस्पेक्ट्स, ये इंडिया की खुशनुदी हासिल करने के लिए मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और इसको ये मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे उनका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था, इम्तियाजी सलूक करते थे। कभी कहते हैं कि जनाब वो प्लेयर्स जो हैं वो मुझे फोर्स करते थे कि आप कन्वर्ट हो जाएं, मुसलमान हो जाएं। अच्छा, ये अब इंडियन एक पेपर पे ये मैंने देखिए पेज पे पोस्ट देखी है, ये इंतहाई मुझे बड़ा शौक लगा ये देख के कि यार इस हद तक भी ये शख्स गिर सकता है। जिस मुल्क ने इसको इज्जत दी और जिस मुल्क ने इसको नाम दिया और जिस मुल्क ने इसको तहफ्फुज दिया है और एक माइनॉरिटी होने के बावजूद भी आज वो खुद को महफूज तस्वुर कर रहा है, ठीक, वो किस वजह से? पाकिस्तान की वजह से। वरना उसी इंडिया में जिसके ये राग अलाप रहा है, जिसके सामने ये रोना रो रहा है, वहां पर आज माइनॉरिटीज के क्या हालात हैं उससे शायद ये वाकिफ नहीं है। इसने अब शाहिद अफरीदी साहब की साहबजादी के बारे में बात की है, सुनिए। कहता है शाहिद अफरीदी ब्रोक टीवी, शाहिद अफरीदी ने टीवी तोड़ दिया बिकॉज क्योंकि हिज डॉटर वाज परफॉर्मिंग पूजा। इमेजिन, कहता है शाहिद अफरीदी ने टीवी तोड़ दिया, क्यों? क्योंकि टीवी के सामने शाहिद अफरीदी की बेटी पूजा कर रही थी। इमेजिन, जरा तस्वुर कीजिए।
ये और नीचे उन्होंने लिखा है दानिश कनेरिया एक्सपोज्ड शाहिद अफरीदी। एक्सपोज हम करते हैं जनाब, आपकी हकीकत बताते हैं दुनिया को। भाई पहली बात तो यह है, पाकिस्तान में ऐसा कोई चैनल नहीं चलता जिस पे कोई इंडियन पूजा दिखाई जाती हो। एक वक्त था कि पाकिस्तान में ये इंडियन चैनल स्टार प्लस वगैरह चलते थे, लेकिन पाकिस्तान में ने अब उन पर पाबंदी लगा दी है। और पाकिस्तान स्पेशली जो ये कबायली घराने हैं, ये इंतहाई रिलीजियस हैं, और शायद अफरीदी साहब का अपना घराना बड़ा रिलीजियस है, तो ये सौमो सलात के बड़े पाबंद हैं। ये आप सोच भी नहीं सकते कि इनके घर में इवन टीवी पर ये चीज दिखाई जाती हो। और दूसरा, ये कोई इतने बैकवर्ड नहीं है जितना ये दानिश कनेरिया साहब ये जो है ये कर रहे हैं या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और दानिश कनेरिया साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, और अब उन्होंने अपने घटियापन की इंतहा कर दी है। आप पाकिस्तान में मौजूद रहायशी किसी हिंदू से बात कर लें, उससे पूछें कि आप चंद सवाल पूछें क्या कभी किसी मुसलमान ने आपको फोर्स किया है कि आप मजहब तब्दील करें? हां, आपको दावत दी होगी, आपको इस्लाम की दावत दी होगी, क्वालिटीज ऑफ रिलीजन बताई होगी, फिर आपका फैसला है आप कन्वर्ट हो ना हो, इस्लाम पे आए ना आए, लेकिन कोई फोर्स नहीं करता। और ना ही ये पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस होती है। आप पाकिस्तान के किसी हिंदू से पूछ के देख लें, और हमारे भी हिंदू दोस्त हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हम साथ रहते हैं, साथ खाते पीते हैं, यारी दोस्तियां हैं, एक दूसरे के फंक्शंस पे जाते हैं, एक दूसरे की खुशियों गमियों में हम पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये दानिश कनेरिया, शायद इसको इंडिया का वीजा चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो इसको कोई घास नहीं डालता, और उसकी वजह इसका यही जहरीला और घटियापन और प्रोपेगेंडा है। और ये अब भी उसने इंटरव्यू जो है वो इंडियन चैनल को दिया है, सुधीर चौधरी को, वहां पर उसने ये सारी घटिया बकवास की है। तो नाजरीन, खैर ये तो दानिश कनेरिया का घटियापन था जिसे इज्जत दी और उसे इज्जत रास नहीं आई, लेकिन सियासी मंजर जो नामा जो था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अगले चंद घंटे में मजीद बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, वो भी जैसे ही होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।